हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिल्म तर्जीह। सो गाइस आज हम नेटफ्लिक्स की एक मूवी लापता लेडीज का रिव्यू देने जा रही हैं। तो चलिए देखते हैं ये मूवी कैसी है। करण राव की नई फिल्म लापता लेडीज एक दिलचस्प कहानी के साथ साथ समाजी पैगाम भी देती है। ये फिल्म 2001 की एक ख्याली रियासत निर्मल प्रदेश की कहानी है कि जहाँ दीपक नामी किसान अपनी नई नवेली दुल्हन फूल कुमारी के साथ गांव वापस जा रहा है। वो एक रशज़दा मुसाफिर ट्रेन में सवार होते हैं जहां कई और नई शादीशुदा जोड़े भी मौजूद हैं। रिवायत के मुताबिक तमाम दुल्हनें एक जैसे लिबास पहने हुए और उनके चेहरे घूंघट से ढके हुए होते हैं। थकावट की वजह से दीपक थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं और रात को ये जानकर वो होशियार होता है कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। तारीकी और रश की वजह से वो गलत दुल्हन के साथ उतर जाता है और फूल ट्रेन में दूसरे दूल्हे पर दीप के साथ रह जाती है। दीपक के घर वाले उसे खुशामदीद कहते हैं, लेकिन ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये गलत दुल्हन है। वो इन्हें झूठा नाम बताती है और यहाँ तक कि वो कहाँ से है इसके बारे में भी वो झूठ बोलती है। इस दौरान एक और स्टेशन पर फूल को गलती का एहसास होता है, लेकिन स्टेशन मास्टर उसकी मदद नहीं कर पाता क्योंकि वो दीपक के गाँव का नाम नहीं जानती। वो अपनी फैमिली को बदनाम करने के डर से भी वापस जाने से इनकार कर देती है। वो स्टेशन पर ही रुक जाने का फैसला करती है कि जहां मंजू माए उसकी मदद करती है, जो प्लेटफॉर्म पर चाय का स्टॉल चलाती है। दीपक फूल को तलाश करने के लिए परेशान है। वो सब इंस्पेक्टर शायाम मिनहर के साथ रिपोर्ट दर्ज कराता है। मिनहर अंदाजा लगाता है कि पुष्पा चोर हो सकती है। वो इसका पीछा करते हैं और उसे जेवरात बेचते, मोबाइल फोन इस्तेमाल करते और बस टिकट खरीदते देखता है। पुष्पा दीपक के घर वालों की दोस्त बन जाती है। दरियासना में फूल चाय के स्टॉल पर काम करती है, मंजू माई की मदद करती है, कलाकंद बनाती है और खुद मुख्तार रहना सीखती है। ये सोचते हुए कि पुष्पा चोरों के गिरोह से ताल्लुक रखती है, मिनहर उसे गिरफ्तार कर लेता है। जब उसे पता चलता है कि इसका असल नाम जिया है, जिया ये जाहिर करती है कि वो देहरादून में ऑर्गेनिक फार्मिंग का कोर्स करना चाहती थी, लेकिन उसके वालिदैन ने उसकी ज़बरदस्ती शादी प्रदीप से कर दी थी और ये भी बताती है कि प्रदीप उसके साथ बदतमीजी करता था, इसलिए वो वापस नहीं जाना चाहती। प्रदीप जिया को लेने पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वो इसे पुलिस वालों के सामने थप्पड़ मारता है और अपनी मां से पूरे जहेज वापस लेने की धमकी देता है। मिनहर कहता है कि उसकी कार्रवाई एक जुर्म है और चूंकि जिया एक बालिग है, उसे किसी के साथ जाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। वो जिया को रिहा कर देता है और प्रदीप को खबरदार कर देता है कि अगर उसने कभी जिया पर हाथ डाला तो उसे घरेलू तशद्दुद और अपनी पहले बीवी को जिंदा जला देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिया ने दीपक की साली पूनम से फूल की एक तस्वीर बनाने को कहा था और इस तस्वीर से पोस्टर छपवाए ताकि अवामी मकामात पर लगाकर लोगों को ये बताया जा सके कि फूल गुम हो गई है। इस पोस्टर में फूल के बारे में मालूमात के साथ साथ राब्ते की तफसीलात भी मौजूद थी ताकि अगर कोई उसे ढूंढ ले तो इत्ला दे सके। इन पोस्टर्स की मदद से आखिरकार फूल वापस आने का रास्ता तलाश कर लेती है और दीपक से दोबारा मिलन हो जाता है, जबकि जिया देहरादून के लिए रवाना हो जाती है। लापता लेडीज 2024 की एक दिलचस्प फिल्म है जो न सिर्फ कहानी और समाजी पैगाम के लिए बनाई गई है, बल्कि उसकी प्रोडक्शन के अमल में भी कुछ दिलचस्प बातें सामने आती हैं। ये फिल्म करण राव की बतौर हिदायतकार दूसरी पेशकश है। इन्होंने इससे पहले 2010 में धोबी घाट जैसी फिल्में बनाई थी। क्या आप जानते हैं कि फिल्म की कहानी एक मुकाबले से मिली? फिल्म के प्रोड्यूसर आमिर खान को दो दुल्हनों की कहानी एक स्क्रिप्ट राइटिंग मुकाबले में मिली थी, जिसे बिप्लब गोस्वामी ने लिखा था। इस दिलचस्प और मुनफरिद कहानी ने फौरन ही आमिर खान और करण राव की तवज्जो हासिल कर ली और उसे फिल्मी पर्दे पर पेश करने का फैसला किया गया। फिल्म की कहानी दही माहौल पर मबनी है और इसलिए फिल्म साजों ने यही हकीकत फिल्म में भी बरकरार रखने की कोशिश की। लापता लेडीज की शूटिंग उत्तर प्रदेश के सहूर जिला के गाँव बामलिया और धानकड़ी में की गई। खास बात यह है कि फिल्म के लिए मकामी देहातों को ही मावन किरदारों के लिए मुंतखब किया गया। इससे न सिर्फ फिल्म को एक हकीकत पसंदाना टच मिला है, बल्कि मकामी लोगों को भी रोजगार के मौके फराहम हुए। मजीद बराह फिल्म की शूटिंग हकीकी घरों में की गई, जिसने कहानी के दही माहौल को और भी हकीकी बना दिया। लापता लेडीज के दिलचस्प किरदारों को और कहानी के साथ साथ फिल्म का म्यूजिक भी खासी तारीफें समेटने में कामयाब रहा। फिल्म की मौसीकी मारूफ मौसीकार राम समित ने कंपोज की है, जिन्हें दिव्यानंद शर्मा, प्रशांत पांडे और सोनत कराकरे के लिखे हुए हैं।
गानों पर कंपोज किया गया ये गाने फिल्म की कहानी में जान डालते हैं और इसके जज्बात को मजीद बढ़ा देते हैं। लापता लेडीज 1 मार्च 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलमी तौर पर पहुंचाने के लिए यशराज फिल्म्स ने उसकी तकसीम के हकूक हासिल कर लिए। फिल्म को नाकदीनों और आम नाजरीन दोनों की तरफ से खूब पजीराई मिली। रोटीन टोमेटोज पर फिल्म को 100% मस्बत रिव्यू मिले हैं और इसकी औसतन रेटिंग 7.3 है। फिल्म के बारे में कई नाकदीनों ने कहा है कि ये दिलचस्प कहानी, मुनफरिद किरदार और अच्छी अदाकारी उसे एक बेहतरीन तजर्बा बनाती है। लापता लेडीज ने बिजनेस के मामले में भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। पहले दिन फिल्म ने 75 लाख इंडियन रुपए की कमाई की, जिसके बाद दूसरे दिन 1.45 करोड़ इंडियन रुपए और तीसरे दिन 1.7 करोड़ इंडियन रुपए की आमदनी हुई। इस तरह तीनों दिनों का कुल बिजनेस 3.75 करोड़ इंडियन रुपए रहा। 2 मई 2024 तक फिल्म ने पहले हफ्ते में ही 22.13 करोड़ इंडियन रुपए और दुनिया भर में 23.29 करोड़ इंडियन रुपए की आमदनी हासिल कर ली है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।